साईं तो साईं, साईं की गाड़ी भी साईं। सरदार शाह साहब की गाड़ी ने एक 8वीं जमात के तालिब इल्म बच्चे को, मासूम बच्चे को टक्कर मारी और जान से बेजां कर दिया। लेकिन वर्षा के रद्द अमल का सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाकया थर पारकर के इलाके नंगर पारकर में पेश आता है। सरदार शाह अपने फुल प्रोटोकॉल के साथ नंगर पारकर यानी थर घूम रहे होते हैं। एक 8वीं जमात का बच्चा सामने आता है और उसे गाड़ी से उड़ा दिया जाता है। बताया जा रहा है कि 8वीं जमात का जो बच्चा शंभू है, उसे सरदार शाह की गाड़ी का टक्कर लगा और वो मौका पर ही जाम बाहक हो गया। अब सरदार शाह को लगा कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाएगा, क्योंकि उनके शाहाना प्रोटोकॉल की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। तो वो फौरी तौर पर वर्षा के पास जाते हैं, वर्षा से ताज़ियत करते हैं और वर्षा से माफ़ी मांगते हैं। वर्षा ने क्या किया? वर्षा ने ना FIR दर्ज करवाई, ना पुलिस में कोई कंप्लेंट की, ना एहतजाज किया, ना मीडिया पर खबर ब्रेक करवाई। उन्होंने फौरी तौर पर मासूम बच्चे की जान का सौदा कर दिया और सरदार अहमद शाह को माफ़ कर दिया। ये सरदार अहमद शाह की खुशनसीबी है या थर के लोगों की फराक दिली है, जो कि मौका पर एक मासूम बच्चे की जान एक सरदार अहमद शाह जैसे आदमी को बख्श दी जाती है। अब मीडिया कुछ भी बताए, लोग कुछ भी कहें, लेकिन पस मंज़र में आपको बताता हूँ कि थर में हुआ क्या होगा। अब हर इलाके में मिनिस्टर्स के लोग होते हैं, भले किसी भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक हो। अब वो कहते हैं ना, साईं तो साईं, साईं के लोग भी साईं। अब उन लोगों ने उस मासूम बच्चे के वर्षा को दबाया होगा, धमकाया होगा और ऐसी ऐसी बातें की होंगी कि यार आप सरदार शाह को माफ़ कर दें वरना ये हो जाएगा, आप पंगा कैसे ले रहे हैं, ये तो एक हादसा है। मेरा उन साईं और उन वर्षा से सवाल है कि अगर फ़र्ज़ करें यही बच्चा गाड़ी चला रहा होता और सरदार शाह का बच्चा उसके सामने आ जाता और ये बच्चा उसको उड़ा देता, तो क्या सरदार शाह आपको ये खून माफ़ करता? मीडिया इस मामले को इतनी हाइप देता कि आप पूरा ख़ानदान बेच देते, तब भी आपकी जान नहीं छूटती। लेकिन ये सरदार अहमद शाह थे, क्योंकि थर के लोग मिस्कीन लोग हैं, वो अपने हुकूक लेना नहीं जानते, इसलिए एक मासूम बच्चे का यार कम से कम एक मासूम रूह को इंसाफ तो दिलवाते। 90% सिंध में ऐसे हादसात होते हैं शाही प्रोटोकॉल्स की वजह से। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है, अदालतें इनसे पूछती नहीं है। ये उन गरीब लोगों के हुक्मरान हैं जिनके पास खाने को एक वक्त का आटा नहीं है, रोटी नहीं है। लेकिन सही सरदार अहमद शाह वैसे तो बहुत दानिश्वर अदीब बनने की कोशिश करते हैं। जब एक मासूम को इंसाफ दिलवाने की बात आई, जब खुद को फंसता हुआ देखा, तो वो ताज़ियत के लिए पहुंच गए और वर्षा के सामने हाथ फैलाए, झोली फैलाई और कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। अच्छी बात है, माफ़ कर देना, लेकिन जब आप पर वक्त आए तो आप भी इस तरह लोगों को माफ़ कर दिया करें। आपके पास भी जो सिंध के नौजवान आते हैं, आप उन पर भी इस तरह रहम खाया करें जिस तरह थर के लोगों ने आप पर खाया है। आप क्यों नहीं खाते उन पर रहम? आप भी खाया करें ना। IBATS से पास जो PST GST के नौजवान हैं, वो आपके पास जब आते हैं, फाइलें लेकर आते हैं, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, हाथ फैलाते हैं, झोली फैलाते हैं, आप उन पर इस तरह से रहम क्यों नहीं खाते? आपके बच्चे की जान शाही प्रोटोकॉल की वजह से हुई है, बेतुके प्रोटोकॉल की वजह से हुई है। कम से कम आप इस बेतुके प्रोटोकॉल के खिलाफ आवाज़ तो उठाते, कम से कम सरदार शाह के खिलाफ आप एहतजाज तो करते। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सरदार शाह को माफ़ करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है आपने, नहीं, लेकिन कम से कम एक मासूम रूह को इंसाफ दिलवाने के लिए कुछ तो करते।